हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पिरामिड। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ आया है, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से अटैक किया और पाकिस्तान भी अपनी ताकत दिखाते हुए ईरान के ऊपर पलटवार दिया है। देखिए, सोशल मीडिया और इन दोनों देशों का मीडिया ने बलूचिस्तान मुद्दे को लेकर ये लड़ाई का शुरुआत हुआ है ऐसा ही कह रहा है। मगर अगर कुछ दिन पहले का न्यूज़ अगर आप देखेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा ईरान ने सीरिया और इराक के ऊपर भी ड्रोन अटैक किया था और साथ में येमेन का होती रिबेल टेररिस्ट गैंग को भी डिफेंस सेक्टर यानी मिसाइल और वेपन देके हेल्प भी किया था। हिजबुल्लाह नाम का जो टेररिस्ट गैंग है यहाँ पर मिड एशिया पर, उसी को भी वेपन और मिसाइल देके ईरान ने हेल्प किया है। अगर आप मिड एशिया का जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना तो आपको मिलेगा इस टाइम पे मिड एशिया का जियोपॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशंस पर है और इसराइल और हमास की लड़ाई इन सब का जड़ है। ये जो लड़ाई पूरी मिड एशिया पर स्प्रेड हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जड़ है इसराइल और हमास की लड़ाई। और ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा, इसराइल और हमास का जो जंग वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। आप ये जंग इस तरीके से पूरी मिड एशिया से वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करेगा, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करेगा, तो ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत कर सकते हैं। और इसी जंग की वजह से मिड एशिया पे जितने सारी कंट्रीज है इकोनॉमिकली, डिफेंस सेक्टर से और हर एक सेक्टर से अनस्टेबल होते जा रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा जड़ इसराइल और हमास के अंदर जो लड़ाई चल रहा है, जो जंग छिड़े हैं, उसको रोकना ज़रूरत है। मगर ये सब जानते हुए भी इसकी बात काफ़ी बार मिड एशिया का काफ़ी सारी कंट्री कम्युनिटीज़ लोगों ने किया है। वेस्टर्न मुल्क भी कभी कभी बोला है इसके ऊपर, जो हाँ इसराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई है उसको रोकना ज़रूरत है। मगर ये लड़ाई मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है। मतलब इसराइल और हमास के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ है, ये जंग सिर्फ जो मॉडर्न जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है इसकी वजह से नहीं हो रहा है। इसका जड़ है एंशिएंट टाइम पे इसराइल और हमास के बीच का कन्फ्लिक्ट की वजह से, यानी इसराइल और पैलेस्टाइन का बीच का कन्फ्लिक्ट की वजह से, जिसके लिए ये पूरी लड़ाई इतने लॉन्ग टाइम से चल रहा है और इसका कोई हल नहीं मिल रहा है। देखिए, जब इसराइल और हमास के बीच का लड़ाई का शुरुआत हुआ था तब पूरी दुनिया इसको एक कम्युनल दंगा की तरह दिखा रहा था, जैसा इस्लामिक मुल्क के साथ एक कम्युनल दंगा चल रहा है। देखिए, ये सच नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इस लड़ाई की शुरुआती टाइम को याद करेंगे, जब जंग छिड़ा था, तब ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, इन सारी लोगों ने पैलेस्टाइन्स को सपोर्ट किया था इस्लामिक मुल्क के नाम पे। मगर बाद में क्या हुआ, मिड एशिया पर यही सारे लोग आपस में भिड़ चुका है लड़ाई करने में। तो अगर इस्लामिक मुल्क का इतना ही अच्छा बॉन्डिंग था और ये लड़ाई इस्लामिक मुल्क का विरुद्ध पर ही था, तो क्या ये लोग आपस में लड़ते? नहीं। एक्चुअली ये लड़ाई का शुरुआत था एंशिएंट टाइम का एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम से। तब से जो इसराइल और पैलेस्टाइन बीच का जो कन्फ्लिक्ट था, वही कन्फ्लिक्ट आज के टाइम पे इसराइल और हमास के बीच में इतनी बड़ा जंग छेड़ने का सबसे बड़ा जड़ है। और इसी के लिए आपको सबसे पहले इसराइल में एक शहर है जिसका नाम है जेरूसलम, उसी शहर के बारे में जानना, उसी सिटी के बारे में जानना और उसी सिटी का हिस्टोरिकल प्लॉट के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जेरूसलम जो आज के टाइम पे इसराइल के अधिकार में है, ये जेरूसलम प्लेस मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी यानी जूइस, ये तीन ही कम्युनिटी का लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होली प्लेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एक होली प्लेस भी है। देखिए, इस जेरूसलम को लेके ना इन तीन ही कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी मतभेद मिलते हैं। अगर आप जूइस की बात करें, यानी जूइस की नज़र से देखें, तो जूइस मानते हैं बाइबल में जेरूसलम इसी जगह से इब्राहिम ने अपनी पुत्र आइजैक को कुर्बानी देके गॉड के साथ मिला था और इसीलिए जूइस मानते हैं ये जेरूसलम उन लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, होली प्लेस है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन लोग मानते हैं जो यहाँ पर जीसस का सेकेंड बार्थ हुआ था और इसीलिए क्रिश्चियंस लोग भी मानते हैं ये जेरूसलम जो सिटी है, इस प्लेस क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक होली प्लेस है। और मुस्लिम कम्युनिटी और एक तरफ मानते हैं जेरूसलम से ही प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नत में गया था और इसीलिए वो इस प्लेस को मक्का मदीना की बात हार्ड होली प्लेस मानते हैं अपने। और देखिए, इस टाइप का अलग अलग सोच के लिए इन तीन ही कम्युनिटी के अंदर जेरूसलम को लेके एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट एंशिएंट टाइम से ही चलते हुए जा रहा है।
अब देखिए इस 3 रिलीजियंस की साथ जेरूशलेम का कनेक्शन है और जिसकी वजह से जेरूशलेम पर एंशियंट टाइम से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चलते हुए जा रहा है, कन्फ्लिक्ट चलते हुए जा रहा है। अभी हम समझेंगे इस जेरूशलेम वर्तमान टाइम पे इजराइल और गाजा वार के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है। देखिए जेरूशलेम पर एक जगह है जिसका नाम है टेम्पल ऑफ माउंट, इसको हराम आल शरीफ भी बोला जाता है। यहाँ पर 3 होली बिल्डिंग है। पहला है डोम ऑफ द रॉक, इसका एकदम पास में, देखिए इसका एकदम पास में है मस्जिद अल अक्सा। डोम ऑफ द रॉक जिसका गोल्डन कलर का डोम है और मस्जिद अल अक्सा जिसका ब्लैक कलर का डोम है। और तीसरी तरफ है वेस्टर्न वॉल यानी होली वॉल, ये भी इन दोनों का एकदम सामने में ही है। अब देखिए इन 3 जगह के बारे में समझना सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि आज की जो लड़ाई है इन लड़ाई पर इन तीनों जगह का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इन तीनों जगह का जो लोकेशन है यही है सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट यानी जड़। देखिए पहले आते हैं डोम ऑफ द रॉक। डोम ऑफ द रॉक के साथ क्रिश्चियन लोगों की कोई कनेक्शन नहीं है, मगर जूइस यानी यहूदी लोग मानते हैं इस डोम ऑफ द रॉक से ही इब्राहिम ने अपने पुत्र आइजैक का कुर्बानी देके गॉड के साथ मिला था और इसीलिए यहूदी मानते हैं ये जगह उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होली प्लेस है। और दूसरी तरफ मुसलमान यानी इस्लामिक कम्युनिटी ये मानते हैं इसकी पास में जो मस्जिद अल अक्सा है, ये मस्जिद अल अक्सा के इस एरिया से प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नत में गया था, इसीलिए वो लोग मस्जिद अल अक्सा का जो टोटल एरिया है, मतलब इसके अंदर डोम ऑफ द रॉक पे आते हैं, इस टोटल एरिया को अपना होली प्लेस मानते हैं। 3rd होली प्लेस मानते हैं मक्का मदीना की बात इस्लामिक कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जूइस यानी यहूदी ये सिर्फ डोम ऑफ द रॉक के एरिया पर ही जा सकते हैं, मगर इस्लामिक कम्युनिटी यानी मुसलमान लोग यहाँ पर मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक दोनों जगह में ही जा सकते हैं क्योंकि मुसलमान मानते हैं इब्राहिम और हजरत मोहम्मद यानी प्रॉफिट मोहम्मद दोनों ही अल्लाह की फरिश्ता है। और यहाँ से शुरुआत होते हैं कन्फ्लिक्ट का। अब देखिए ये कन्फ्लिक्ट का और भी जड़ को समझने के लिए हमें डोम ऑफ द रॉक का जो हिस्ट्री है इसके बारे में और भी अच्छे से समझना जरूरत है। और यहाँ से आते हैं वेस्टर्न वॉल का कनेक्शन। देखिए किंग डेविड का पुत्र सुलेमान ने फर्स्ट टेम्पल बनाया था जो जूइस यानी यहूदी लोग अपना होली प्लेस मानते हैं। फिर बेबीलोन का किंग ने इस टेम्पल को तोड़ दिया था। फिर जूइस यानी यहूदी लोगों ने सेकंड टेम्पल को बनाया 1780 पर। अब मुस्लिम और यहूदी का बीच का कन्फ्लिक्ट की वजह से 1780 पर यह बना गया सेकंड टेम्पल बाद में तोड़ दिया गया और इसका एक दीवार रह जाते हैं जो आज की टाइम पे ये जो वेस्टर्न वॉल के नाम पे जाना जाता है। अब देखिए इसी वेस्टर्न वॉल के सामने यहूदी लोग खड़े होकर प्रे करते हैं। अब यहूदी लोग इसी वेस्टर्न वॉल के आसपास में डोम ऑफ द रॉक को बनाया था और अभी ये लोग चाहते हैं मस्जिद अल अक्सा को पूरी तरीके से हटा के ये लोग इसी जगह में 3rd टेम्पल को बनाना चाहते हैं। और जिसकी वजह से जैसा इस्लामिक कम्युनिटी मानते हैं तो मस्जिद अल अक्सा उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी होली प्लेस है, मक्का मदीना की बात 3rd होली प्लेस है, इसीलिए वो लोग भी इस जगह का जो अधिकार है उसको छोड़ना नहीं चाहते और जूइस लोग यानी यहूदी लोग भी इस जगह को पूरी तरीके से दखल करना चाहते हैं यहाँ पर 3rd टेम्पल बनाने के लिए। और यहाँ से शुरुआत होते हैं टोटल कन्फ्लिक्ट जो 1000 ईयर से चलते ही आ रहा है।